जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आ गए हम लोग एक नए चैप्टर का न्यूमेरिकल, जो कि चैप्टर हमारे पास 6 है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके प्रीवियस के वीडियोस में हम लोग जो है चैप्टर 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखी आप लोगों ने तो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आप लोग बहुत सारे जो फार्मूले वगैरह है हम पीछे चैप्टर के भी यूज़ कर सकते हैं, करेंगे भी, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। और फिजिक्स की बेटर तैयारी के लिए आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। हाँ, इस चैप्टर के कुछ जो न्यूमेरिकल्स में जो हम लोग फार्मूले यूज़ करेंगे वो इस प्रकार से है। फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक, अगर कॉस थीटा हटाते हैं तो डॉट लेते हैं, आपको पता है। साइन थीटा हटाने पर क्रॉस लेते हैं वेक्टर रूप में। तो हम लोग फाई बी बराबर बी है। फाई बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है? क्षेत्रफल। ए की जगह हम लोग पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हैं जब क्षेत्रफल हमारे पास ए की जगह मतलब पाई आर लगा देंगे जब त्रिज्या दी गई हो। हाँ, ये फार्मूला जो है ये पुराना है। आपको बता दें कि आर बराबर एम बी बटे क्यू बी, जहाँ आर क्या है? वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। एम क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है। वी क्या है? चाल है, वेग है। और क्यू क्या है? आवेश। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। मान बहुत जरूरी है। देखो, न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले फार्मूले को जानना बहुत जरूरी है। फार्मूले जानोगे, आप फार्मूले को कौन क्या है उसके बारे में जानोगे, और माइंड में फार्मूले को आप लोग मतलब माइंड में सर्किल करते रहिए। कैसे? सपोज करो कोई न्यूमेरिकल्स आपके पास, कोई आंतरिक प्रश्न आ गया आपके पास, ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, तो फटाफट फटाफट उसको ना आर के, एम के, वी के रूप में लिख लोगे और फटाक से याद करोगे, हाँ क्या ये फार्मूला फिट कर सकते हैं? हाँ फिट हो जाएगा, इस फार्मूले को लगा दो, है ना। तो ऐसे अभी और बताएंगे आप लोगों को, सरल बना देंगे। कोई न्यूमेरिकल्स को पूरे आप लोग पढ़ते रहिए, सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सरल बना देंगे। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके भी आएंगे, ठीक है। ई बराबर क्या है? एन डी फाई बी बटे डी टी। ई क्या है? विद्युत वाहक बल। इसको हम लोग विभवांतर की जगह भी प्रयोग करेंगे। और आप लोगों को पढ़ा चुके ना हम जो पढ़ा चुके हैं आप लोगों को टर्मिनल विभवांतर और जो आपके पास विभव है, ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। तो ई बराबर एन डी फाई बी बटे डी टी। एन क्या है? फेरों की संख्या। डी फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और डी टी क्या है? हमारे पास समय, लेकिन दोनों में परिवर्तन। ठीक है, डी का मतलब है परिवर्तन। ई की जगह एन बी ए डी टी लगा सकते हैं हम लोग। एन क्या है? फेरों की संख्या। बी चुंबकीय क्षेत्र। ए क्षेत्रफल। डी टी समय अंतराल। आई बराबर ई बटे आर, जैसे ओम का नियम पढ़ते थे, बी बटे आर, बस वही ई बटे आर। आई है धारा, ई है आपके पास विद्युत वाहक पर, आर है प्रतिरोध। आई बराबर 1 बटे आर डी फाई बटे डी टी भी लगा सकते हो हम लोग। क्यू बराबर आई टी लगाएंगे। फार्मूला क्यू बराबर 2 बटे आर। 2 बटे आर फार्मूला होता है। जब 180 अंश पे घुमा देंगे तो 90 दो एंगल बन जाएंगे हमारे पास, तो उस समय 2 बटे आर। बट अगर 90 अंश घुमा रहे तो केवल NBA बटे आर लेंगे, ठीक है। ई बराबर 1 बटे 2 बी आर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। आर क्या है? त्रिज्या है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, ठीक है, या 2 पाई एन होता है, जो भी ले लो आप लोग। ई बराबर बी एल वी। ई विद्युत वाहक बल, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये लंबाई, और ये विभवांतर, सॉरी ये जो आपके पास बोल्ट वगैरह जो कुछ दिया जाएगा आपके पास, ठीक। यल बराबर हमारे पास फार्मूला होता है एन फाई बटे आई। यल क्या है? प्रेरकत्व पे लेंगे यहाँ पर। एन फेरों की संख्या, फाई फ्लक्स है, और आई क्या है? धारा, ठीक है। अब ये फार्मूले अगर आप लोग तैयार कर लोगे और फिर जब न्यूमेरिकल्स में सभी वैल्यू को लिखोगे, फिर आपके माइंड में ऑटोमेटिक घूमता रहेगा कि हाँ क्या ये फार्मूले लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है क्षेत्रफल 0.2 वर्ग सेंटीमीटर है। फटाफट क्षेत्रफल है तो इसको ए से लिखो। तो ए बराबर लिखेंगे हम लोग कि 0.25 इंटू 10 की घात -4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद है 10 की घात 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र बी से लिखो। बी बराबर 10 की घात 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। लूप के तल पर खींचा गया अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है, ठीक, समांतर है।
और नंबर बी अभिलंबित है और नंबर सी 60 अंश कोण पर है। प्रत्येक दिशा में चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग ज्ञात करेंगे, फाई बी को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले फाई बी का फार्मूला क्या है? फाई बी का फार्मूला लगा दो, बी ए कॉस थीटा। देखो पहला फार्मूला हमारे पास यहाँ पर ए पार्ट है ना, ए पार्ट में है फाई बी बराबर, बी का मान हमारे पास है 10 की घात 4, ए का मान हमारे पास 0.25 इंटू कॉस, ये हो गया 0। ठीक, समांतर है, समांतर होने पर 0 थीटा का मान। तो फाई बी बराबर ये 0.25 इंटू 10 की घात 4 कॉस 0 का मान 1। तो फाई बी बराबर यही रहेगा हमारे पास, रुक जाओ, 10 की घात 4 वेबर प्रति, इसमें एक चीज़ और छूटा हमसे, 10 की घात -4। ठीक, तो इंटू 10 की घात -4, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, 0.25 वेबर, ये आंसर। देखो बी पार्ट में है अभिलंबित, लंबित का मतलब थीटा का मान 90। तो बी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि फाई बी बराबर, बी का मान 10 की घात 4 इंटू 0.25 10 की घात -4 कॉस 0 का मान 0, कॉस 90 का मान 1, और 0 के साथ गुणा करोगे तो लिखोगे आप लोग 0 ही रहेगा, 0। तो फाई बी का मान बी पार्ट में क्या हो गया हमारे पास 0। देखो सी पार्ट में इन्होंने दिया है 60 अंश, तो 60 अंश हमारे पास फाई बी बराबर 10 की घात 4 ले लोगे यहाँ पर 0.25 इंटू 10 की घात -4, और फाई कॉस 60 का मान 1/2, 10 की घात -4 + 4, ये कैंसिल। ठीक, तो फाई बी बराबर 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 वेबर। ठीक, 0.125 वेबर, ये आ गया आंसर। बस ऐसे ही समझोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास एक आयताकार लूप जिसकी माप, तो ये क्षेत्रफल हो गया हमारे पास, क्षेत्रफल ए बराबर हमारे पास क्या है 0.04 इंटू 0.05। हमने कैसे समझा इसको, या तो एक तो मात्रक देख के मीटर स्क्वायर, एक लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। ठीक है, और हमारे पास देखो 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र को लिखोगे बी से 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र है। और लूप के गुजरने वाले फ्लक्स ज्ञात कीजिए। फ्लक्स आप लोग ज्ञात करोगे, फ्लक्स को लिखोगे फाई बी बराबर क्वेश्चन मार्क, सेम फार्मूला। सबसे पहले अब लोग चुंबकीय फ्लक्स 36 लोगे, फिर ऊर्ध्वाधर लोगे और इसके बाद 30 अंश पर लोगे। ठीक, तो सेम टू सेम सबसे पहले 36 लेंगे हम लोग, तो फाई बी बराबर फार्मूला लगा देंगे बी ए कॉस थीटा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे फाई बी बराबर, बी का मान है हमारे पास 0.80, ए का मान है 0.04 इंटू 0.05, और कॉस 60 का मान, कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक, 36 का मतलब जानते हो, 36 का मतलब होता है नीचे, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर रुक जाओ, लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, लूप का 36, तो 36 नीचे, ऊर्ध्वाधर ऊपर, तो कॉस यहाँ पर 90, और कॉस 90 का मान 0, तो फाई का मान क्या हो गया 0 वेबर। बस अब की बार कॉस 90 रखना और इसके बाद एक बार कॉस 60 रखना, सेम टू सेम। इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को देखो। 3 में हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0.012 मीटर त्रिज्या मतलब इसको आर से लिखो, आर बराबर 0.12, तो लिखेंगे 0.12 मीटर त्रिज्या, और इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की चाल, इसको v से लिखो, v बराबर 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाल है, और कुल फ्लक्स ज्ञात करोगे तो फाई बराबर आप लोग ज्ञात करोगे, और इसके बाद यम बराबर 9.0, 10 की घात
-31 किलोग्राम और Q बराबर 1.6, ये तो होता ही है, 10 की घात -19 कूलाम, ठीक, 19 कूलाम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है क्या लगा देंगे फार्मूला, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो आर बराबर फार्मूला क्या होता है अभी आपको बता चुके हैं ना, आर बराबर हमारे पास फार्मूला था एम वी बटे क्यू बी, और फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर फार्मूला होता है बी ए। अब ए बराबर हम लोग और एक फार्मूला जानते हैं कि ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हम लोग फार्मूले को हम लोग फाई बी बनाएंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से b का मान निकालो। तो b बराबर एम वी बटे क्यू आर, वो यहाँ रखो। तो यहाँ जब रखेंगे तो फाइव बी बराबर, b के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, b का मान तो है नहीं, तो एम वी बटे क्यू आर इंटू ए का मान क्या है, पाई आर स्क्वायर, एक घात से एक घात कैंसिल। तो फाइव बी बराबर हमारे पास ये हो जाएगा एम वी इंटू पाई आर, एम वी इंटू पाई आर बटे क्यू। अब मान को रखो, तो फाइव बी बराबर यम का मान है 9.0 इंटू 10 की घात -31 इंटू 10 की घात 3। यम का मान क्या है, सॉरी वी का मान क्या है, 10 की घात 6, और आर का मान क्या है, आर का मान है हमारे पास 0.012 बटे क्यू। क्यू का मान क्या है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की घात -19, ठीक। अब एक काम करते हैं, फाइव बी बराबर ये 9 इंटू 0.012 बटे ये 1.6 इंटू 10 की घात ये -31, फिर +3 +6, फिर ये प्लस में माइनस में प्लस कर दो +19, ठीक है। दशमलव हटा के देखो, एक काम करते, दशमलव हटा के नीचे 1 2 3 जीरो ले लो, दशमलव हटा के ऊपर 1 जीरो ले लो, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर लो, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ठीक। तो 9 तिया 27, तो फाइव बी बराबर ये हो गया 9 तिया 27 बटे 4। कुछ छोटा है क्या, कुछ छूटा है क्या, ये भी चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छूटा हो। हाँ, ठीक। और इंटू 10 की घात ये -31 इंटू 9 6 15 और इंटू नहीं प्लस 9 6 15 और 3 18। थोड़ा सा देखो छूटा क्या हमसे, थोड़ा समझना। यहाँ पर चलो इसको रहने दो, यहाँ पर हमसे ये छूटा, पाई का मान क्या है 3.14, जो कि यही छूटा है। तो इंटू 3.14, ये 10 की घात 3 नहीं है, चलो यहीं लिख लो, इंटू 3.14, यहाँ से हटा दो, ठीक। तो ये 3 नहीं है, तो ये 15, हाँ 19 वगैरह ऊपर ले गए थे, ये देखो यहाँ पर +19 और ये 25, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चलो यहाँ पर हमारे पास 3.14, ठीक है। और हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा समझना। अब तो दशमलव उठाकर 2 जीरो ये ले लेंगे, तो फाइव बी बराबर, अब हम लोग इसे आधा करो 2 और इसे आधा करो आप लोग 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक। फिर एक काम करते, ये हो गया 27 इंटू 157 इंटू 10 की घात, ये हमारे पास घटकर -6 बटे ये 2 इंटू 10 की घात
4। अब 27 गुणा 157 कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग 27 इंटू 157, तो ये 42 39। तो 5b बराबर 42 39 इंटू 10 की घात -6 बटे 2 इंटू 10 की घात 4। ठीक है, अब एक काम करते, कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 दो नीम 18, 1 दो पंचे 10, दशमलव उठाकर 1 जीरो और ले लो, ये 4 जीरो है और 1 जीरो और ले लो, 1 2 3 2 2 4 अंक के बाद 1 2 3 4 जीरो, यह हटा दो, ये लगा दो, तो लिखेंगे 5b बराबर 2.119 इंटू 10 की घात -6 है, ये +1 है, ऊपर जाके -1, तो लिखेंगे 5b बराबर 2.11 इंटू 10 की घात -7 बेबर। आपके बुक में आंसर है 1 2, कोई बात नहीं, एक एक या 1 2 एक ही चीज़ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में है 100 फेरों वाली कुंडली, 100 फेरों वाली कुंडली, फटाक से इसको यन से लिखो, यन बराबर 100 फेरे हैं और फ्लक्स जो है, समय जो है 0.1 सेकेंड है, तो इसको dt लिखो, dt 0.1 सेकेंड है, और फ्लक्स परिवर्तन जो है 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है, फ्लक्स परिवर्तन, मतलब इसको d5 से लिखोगे, तो ये -0.2 वेबर, क्योंकि 0.3 से 0.5 घटा दो, फिर विभवांतर ज्ञात करोगे तो प्रेरित विभवांतर को लिखेंगे ई से ई बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगा देंगे ई बराबर -n d∅/dt। तो यहाँ पर n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, n के जगह लिखेंगे 100, d∅ के जगह हमारे पास है यहाँ पर 0.2/dt का मान क्या है 0.1, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ये कैंसिल, 100 दूनी 200, तो E बराबर 200 वोल्ट, चाहे विद्युत वाहक बल हो चाहे विभवांतर हो, दोनों का ही मात्रा क्या है, वोल्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, चलो इसमें बी पार्ट है, बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 10 ओम प्रतिरोध, 10 ओम प्रतिरोध मतलब हमारे पास ये R है, तो R बराबर हम लोग कहेंगे कि ये 10 ओम प्रतिरोध है। ठीक है, और 1000 चक्कर है, कुंडली तार के 1000 चक्कर है, तो चक्करों की संख्या जो है वो 1000 है, तो हम लोग कहेंगे चक्करों की संख्या n बराबर 1000 है। ठीक है, और इसके बाद है उसमें से 5.5, ठीक 5.5 और फिर बाद में 5 मतलब घटकर, तो हम लोग कहेंगे समय हमारे पास जो दिया गया है, समय दिया गया है 1 सेकेंड, तो dt बराबर हमारे पास है 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड, और जो d∅ का मान है ना, d∅ का जो मान है सबसे पहले 5.5 इंटू 10 की घात -4 है, और इसके बाद तो घटकर क्या हो जाता है 5 इंटू 10 की घात -5। ठीक, 5 इंटू 10 की घात -5, 5 इंटू 10 की घात -5, तो जब तक घातें बराबर नहीं होंगी तब तक घटा नहीं पाएंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे क्या, इसे जो है ये थोड़ा समझना, इसे ये 5 इंटू 10 की घात -5 है, तो इसको लिखो 5 इंटू 10 की घात -4, एक माइनस ले, 1 10 माइनस नीचे ले आओ, इसको हटा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो d∅b बराबर 5.5 इंटू 10 की घात -4 -0.5 10 की घात -4, घटा सकते हैं, अब घाते बराबर है इसलिए घटा सकते हैं, तो ये बचेगा 5.5 से 0.5 घटा दोगे तो 5 इंटू 10 की घात -4 वेबर। ठीक है, अब हमसे इन्होंने ये पूछा है कि भाई साहब विद्युत वाहक बल को ज्ञात करो। ठीक, क्या ज्ञात करोगे, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ज्ञात करो, तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पर हम लोग E को भी ज्ञात करेंगे और I को भी ज्ञात करेंगे, तो E बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे सबसे पहले, तो E बराबर फार्मूला लगा देंगे -n d∅/dt। ठीक, तो यहाँ पर n का मान हमारे पास क्या है 1000 इंटू d∅ का मान है 5 इंटू 10 की घात -5 बटे dt का मान हमारे पास क्या है 0.1, दशमलव उठा के 1 और 0 ले लो, 1 2 3 4 0, ये तो 4 0 ये,
तो ई बराबर हमारे पास क्या है 5 वोल्ट, कुछ और है क्या हमारे पास, तो 5 वोल्ट। अब देखो धारा ज्ञात करेंगे हम लोग। धारा के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, धारा आई बराबर ई बटे आर, ठीक, ई बटे आर। तो आई बराबर ई का मान क्या है, ई का जो मान है हमारे पास 5 है और आर का जो मान है, आर का मान है 10, तो लिखेंगे 0.5 एम्पियर की धारा। ठीक है, चलो फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन देखो 6 को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। 6 में देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इस प्रकार से कि किसी कुंडली से तल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर हमारे पास है कि फाई बराबर 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर और -2t प्लस 5, ठीक है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। t बराबर 2 सेकेंड पर धारा ज्ञात करेंगे और इसके बाद हम लोग r बराबर धारा का मान, जबकि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, कुंडली का प्रतिरोध R जो है ये 10 ओम है। सबसे पहले एक चीज़ समझना, बायोलॉजी वाले थोड़ा समझना, मैथ वाले तो जानते हो अवकलन को। अवकलन में क्या होता है, जैसे अवकलन आपको बता दे d/dx, अगर x की घात n है तो जो भी घात है उसे आगे लिखते हैं, उसकी घात से एक कम कर देते हैं, ठीक है। या सिंपल तरीके से समझो, d/dx x की घात जो भी हो उसे आगे लिखेंगे, उसकी घात से एक कम कर देंगे, ठीक ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। तो जिसके सापेक्ष करेंगे उसको बटे में लिखते हैं। तो ये d फाई बटे dt बराबर 5 तिया 15, t की घात 2, एक घात कम कर लोगे, 4 दूनी 8, एक घात कम कर लोगे, -2, t का अवकलन 1, जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे उसका अवकलन 1 और अचर का अवकलन 0, ठीक है। तो ये हो गया d फाई बटे dt। अब हम लोग यहाँ पर t बराबर 2 सेकेंड पर i ज्ञात करेंगे। तो i बराबर एक फार्मूला आपको अभी बता चुके थे, 1/r d फाई बटे dt, ठीक। तो i बराबर हम लोग 1/10 और यहाँ पर 15 इंटू टी का मान है 2, 2 का वर्ग है 4 प्लस 8 इंटू 2 -2। तो ये हमारे पास 1/10 इंटू 15 चौको 60, 8 दूनी 16 -2, तो ये 76 -2 74। तो आई बराबर 74/10, अर्थात हम लोग कहेंगे कि आई बराबर 7.4 एम्पियर, ठीक, 7.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल, इसको ए से लिखो 0.04, तो ए बराबर 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें 1000 फेरे हैं, इसको n से लिखो, n बराबर लिखोगे 1000 फेरे। इस कुंडली को वेबर प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र, तो b बराबर, तो लिखोगे b बराबर 5 × 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र, जिसको b से लिखेंगे ना। और इसके बाद है लंबवत कुंडली को 0.2 सेकेंड में, 0.2 सेकेंड में मतलब हम लोग कहेंगे dt या t 0.2 सेकेंड। तो इसको हम लोग, चलो फाई तो है नहीं, 2 सेकेंड में 90 अंश घुमाया जाता है कुंडली से बद्ध अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स तथा घुमाने पर औसत विद्युत वाहक बल। चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत वाहक बल मतलब हम लोग कहेंगे कि d फाई b या फाई कहोगे, और विद्युत वाहक बल E बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोनों चीज़ हम लोग जो है इसमें ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, चुंबकीय फ्लक्स d फाई b बराबर हम लोग जानते हैं कि एक बी ए क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो बी ए कॉस थीटा
तो डी फाइव बी बराबर बी का मान है 5 इंटू 10 की घात -5, ए का मान है 0.04 इंटू कॉस, यहाँ पर ले लेंगे कॉस 0 अंश। पता है क्यों कॉस 0 लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है। कॉस 0 इसलिए लेंगे क्योंकि 90 अंश जब घुमाएंगे तो कॉस तो 36 होता है ना, यहाँ पर ऐसे 90 अंश है तो 90 अंश घुमाने पर ये समांतर हो जाएगा, समांतर होने पर 0 ले लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे डी फाइव बी बराबर 5 चौको 20, तो 0.20 इंटू इस मान 1 इंटू 10 की घात -5, ठीक, -5। तो दशमलव हटाकर हम लोग 1 2 अंक है 2 0 ले लेंगे, 1 0 ये हटा दो और 1 हटाकर यहाँ माइनस कर दो, तो लिखेंगे डी फाइव बी बराबर 2.0 इंटू 10 की घात -6 वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अब देखो इसी में विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर E बराबर क्या फार्मूला लगा देंगे। अभी आपको बता चुके थे कि n डी फाइव बटे डी टी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास n का मान क्या है 1000 इंटू डी फाइव का मान क्या है 2 इंटू 10 की घात -6, डी टी का मान क्या है हमारे पास 0.2, 0.2 दशमलव हटाकर 1 0 ले लो, 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो E बराबर आप लोग लिखोगे देखो 1 2 3 4, 4 इससे माइनस कर दो 10 की घात -2, या 0.01 भी कर सकते हो, ठीक, या आप लोग कह सकते हो कि E बराबर 0.01 वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है समझ रहे हो ना आप लोग, बस केवल ये वैल्यू अगर पता हो जाए तो आप लोग अच्छे से लगा सकते हो। 1000 फेरो वाली मतलब n का मान है 1000, तो लिखोगे n बराबर 1000 फेरो वाली, क्षेत्रफल 0.05, क्षेत्रफल को लिखो a से 0.05 स्क्वायर मीटर, और इसके बाद है वह चुंबकीय क्षेत्र है 4 इंटू 10 की घात -5, 4 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, और लंबवत रखी है, ठीक है 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में, तो डी टी बराबर 0.1 सेकेंड में, ठीक है, 180 अंश घुमाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो सबसे पहले डी फाइव बी ज्ञात कर लोगे और विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर लोगे। सेम फार्मूला, इसमें सेम फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो क्या लगा देंगे, डी फाइव बी बराबर यहाँ लगा देंगे हम लोग यही फार्मूला, तो बी ए कॉस थीटा, ठीक, और इसके बाद जब हम लोग E ज्ञात करेंगे तो E बराबर क्या लगा देंगे n डी फाइव बी बटे डी टी, सब कुछ है हमारे पास, बस दोनों फार्मूला यहाँ पर फिट कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 सेम यही है। 9 में 50 ओम प्रतिरोध मतलब हमारे पास ये R है, तो R बराबर हम लोग लिखेंगे 50 ओम, ठीक, R बराबर 50 ओम है और 1000 फेरे है, तो हम लोग कहेंगे कि n बराबर 1000 फेरों की संख्या को लिखेंगे हम लोग n से, ठीक है। तो 1000 फेरैया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो A बराबर 4 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, ठीक है। लपेटी गई है। इस कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र है 0.4, चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर 0.4, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और लंबवत 180 अंश घुमाने पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक, और इसके बाद है 0.1 सेकंड घुमाया जाता है कुंडल। विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करोगे, इसमें विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करेंगे, ठीक, विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है हमने क्या एक फार्मूला बताया था आपको कि Q 180 जब घुमा देंगे तो Q बराबर
2NBA/R लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को 2 लिखो, n की जगह लिखो 1000 इंटू बी की जगह हम लोग लिखेंगे 0.4 इंटू ए की जगह लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻4 बटे आर की जगह लिखेंगे 50। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर लेंगे, दशमलव हटाकर एक जीरो ले लेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लेंगे, ठीक। 5 दूनी 10, तो लिखेंगे Q बराबर, देखो 2 दूनी 4, ठीक, 8 चौको 2 दूनी 4 और ये 4 चौको 16 चौको 64, तो ये हो गया 16 चौको 64, ठीक, 64 और 10 की घात वगैरह कुछ है, तो 64 इंटू 10⁻⁻4। अब समझना यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, -4 है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है कूलाम में है, चाहो तो यही आंसर रख लो और चाहो तो माइक्रो कूलाम भी बना सकते हो। माइक्रो कूलाम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। माइक्रो कूलाम बनाने के लिए जो है ये तो कूलाम में है, आप लोग चाहो तो यही आंसर छोड़ सकते हो। और माइक्रो कूलाम बनाओगे तो 1 माइक्रो बराबर हम लोग 10⁻⁻6 है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि Q बराबर 64 इंटू 10⁻⁻4 है, इंटू 10⁻+6 से गुणा कर लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास Q बराबर 6400 माइक्रो कूलाम। अब हम लोग इसी में क्या ज्ञात करेंगे, E ज्ञात करेंगे। तो E बराबर फार्मूला क्या लगा सकते हैं, -N/d⁵/dt लगा सकते हैं। d⁵ तो नहीं, d⁵ BA/dt लगा सकते हैं, dt तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। यहाँ पर dt हमारे पास नहीं है, तो देखो सिंपल तरीके से वही r है क्या, r है, तो i है क्या, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि E बराबर, हम लोग जानते हैं I बराबर E/R होता है, तो E बराबर IR कर लो, E बराबर IR कर लो। I हमारे पास नहीं है, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, टी भी हमारे पास नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि T यहाँ पर है कि नहीं है। हाँ, 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में, तो हम लोग कोई ज़रूरी नहीं कि यही फार्मूला लगाओ, तो हम लोग 0.1 सेकेंड दिया गया है तो हम लोग ये लगा सकते हैं -NBA/dt, ठीक। तो E बराबर -N का मान 1000, B का मान हमारे पास है 0.4 इंटू A का मान है 50 बटे T का मान है 0.1, इससे ये हटा दो, ठीक। 50 5 को 20, 2000। हाँ, रुक जाओ, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा। बी पार्ट में हमसे कुछ और कहा है, बस वही करेंगे। बी पार्ट में कुछ और कहा है, वही करेंगे। बी पार्ट में इन्होंने ये कहा है कि हमसे यदि कुंडली को 0.1 सेकेंड में घुमाया जाता है, ठीक, घुमाया जाता है, तो नंबर 1 कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा आप लोग ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो थोड़ा समझना, यहाँ पर बिल्कुल सही लगा रहे थे हम लोग। यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर जो है हम लोग E बराबर -NBA/dt लगा सकते हैं। BA कहाँ से आया, फाई का मान ये होता है BA, ठीक। तो यहाँ पर E बराबर हम लोग लगा देंगे 1000 इंटू 10, B का मान है हमारे पास 0.4 और A का मान है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻4 और बटे 0.1, ठीक। अब एक चीज़ और समझना, एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, 2 इसलिए लोग हैं क्योंकि 180 घुमा रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16, 16 दूनी 32,
तो ई बराबर 3.2, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 जीरो है, 4 जीरो बनाने के लिए एक ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना तो बोल्ट हो जाएगा ये। अब सुनना, इन्होंने ये कहा है कि यदि कुंडली को धीरे या तेजी से घुमाने पर आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुंडली को तेजी से घुमा दो चाहे धीमे घुमाओ, ठीक है, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे हम लोग जैसे हमने पढ़ाया था आपको कि अगर जैसे ये आपके पास कुंडली है और ये चुंबक है, चुंबक को उसके पास ले जाओ या दूर ले जाओ, पास ले आने पर भी उसमें धारा उत्पन्न होगी और दूर ले जाने पर भी उसमें धारा उत्पन्न होगी। पास ले आओगे तब भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, दूर ले जाओगे तब भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखिए आप लोग। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो है 10 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल मतलब आप लोग लिखो इसको ए से, तो लिखोगे ए बराबर 100 इंटू 10 की घात -4। ये हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। फिर इसके बाद 500 फेरे हैं, तो 500 फेरों की संख्या n बराबर लिखोगे 500। और इसके बाद यदि 0.1 सेकेंड में, तो dt बराबर 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर 0 हो जाता है, तो ये d5b है। और d5 बराबर 0.2, ठीक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है, विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। तो ई बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद है 10 ओम है, फिर धारा ज्ञात करो। तो आर बराबर 10 ओम है, धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अभी सवाल बता चुके हैं। सिंपल तरीके से आप लोग क्या फार्मूला लगा दोगे, इसमें फार्मूला लगा दोगे ई बराबर एन d5/dt, और जब आई ज्ञात करोगे तो आई बराबर E/R लगा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, अभी बता चुके इसको। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास 11 नंबर, एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो लिखोगे R बराबर 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, 2 ओम प्रतिरोध है, तो लिखोगे R बराबर 2 ओम। ठीक, R बराबर 2 ओम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है, टेस्ला मतलब B बराबर 0.1 टेस्ला और प्रति सेकेंड मतलब dt का मान है 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड है। छल्ले के सिरों पर विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए और धारा ज्ञात कीजिए। सेम विद्युत वाहक बल और धारा देखो सेम। यहाँ पर आप लोग क्या लगा दोगे, E बराबर NBA/dt। ठीक, यहाँ पर n की जगह आप लोग क्या लिखोगे, n की जगह आपके पास n नहीं है फेरों की संख्या वगैरह, एक छल्ले की त्रिज्या, चलो फेरों की संख्या नहीं है, तो यहाँ पर n का मान 1 ले लो, n का मान ले लो। b का मान क्या है हमारे पास 0.1, a का मान नहीं है तो πr² dt का मान है 1, तो ये E बराबर 0.1 3.14 इंटू R का मान क्या है हमारे पास, तो 10 का वर्ग 100 हो गया ये, और 10 की घात -4, दशमलव हटा के 2 जीरो ले लो, 2 जीरो से ये कैंसिल कर लो। ठीक, तो दशमलव हटाकर 1 जीरो ले लो और ये हटाकर यहाँ दशमलव लगा दो, तो E बराबर आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3.14, मतलब वही मिली वोल्ट बना देंगे, तो ये आ जाएगा मिली वोल्ट। ठीक, मिली वोल्ट। अब देखो इसी में आप लोगों से आई पूछा इन्होंने, तो आई बराबर क्या लगा दोगे, आई बराबर E/R, तो आई की जगह तो आई लिखो, ई की जगह 3.14/R का मान क्या है 2। ठीक, 2 ही तो है, तो आई बराबर जब 2 एकम 2, 1 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 मिली एम्पियर। ठीक है, यही है
ये हो गया मिली एम्पियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है एक ग्रामोफोन की ब्रास धातु की बनी डिस्क का व्यास 30 सेंटीमीटर है। व्यास जब 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, तो r बराबर 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो इसके बाद जो 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से 33 सही 1/3 चक्कर प्रति मिनट की दर से, तो इसे चक्कर को n से लिखो या f से लिखो, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये है 33 सही 1/3, 33 या 99/100, तो 100/3 कर लेंगे, ठीक है। इसको f से भी लिख सकते हैं या n से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवृत्ति है। और इसके बाद है घटक ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र जो है 0.01, तो b का मान है 0.01 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। और इनके बीच प्रेरित विद्युत प्रेरित विभवांतर याद करो, प्रेरित विभवांतर को लिखोगे ई से, ई बराबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझना कि ये एक चक्कर प्रति मिनट की दर से है, तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि हम लोग ज्ञात क्या करेंगे इसमें, ई। हाँ, तो ई बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बता देते हैं आपको। ऐसे कंडीशन में ई बराबर फार्मूला 1/2, जो अभी आपको बता भी चुके थे शुरुआत में बता चुके थे। ई बराबर 1/2, रुक जाओ इसमें पूछा इन्होंने, परिधि के बीच प्रेरित विद्युत भागवंतर, ठीक है, यही याद करेंगे। तो ई बराबर 1/2 बी, इसके बाद आर, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर, बी आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हाँ, बी आर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं कि 2πf या 2πn बटे 60 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे मिनट को हम लोग चेंज करेंगे ना। तो यहाँ पर ई बराबर 1/2 इंटू बी का मान है 0.01 और इंटू आर का मान है हमारे पास 15 इंटू 10⁻⁻2 और ओमेगा का मान है 2πf, तो 2 का वर्ग ये हो गया 4, पाई का मान है 3.14 और यफ का मान क्या है, यफ का जो मान है एन का मान है 100/3, तो 100 को लिखो 10,000/3 का वर्ग 9, ठीक, और बटे 60, 60 का वर्ग हो गया, 60 को 2 बार लिखो तो 60 इंटू 60, ठीक। तो यहाँ कुछ कैंसिल है, 2 दूनी 4, ठीक, फिर 2 से कैंसिल करो ये 30 और 15 चौको 60 और कुछ कैंसिल है, कैंसिल तो है, दशमलव हटाकर 1 2, दशमलव हटाकर 1 2, ये 2 0 2 4 0 ये कैंसिल, ठीक। और ये आधा करो 2 और ये आधा करो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, फिर ये 157। अब कुछ कैंसिल है, चलो अब लिख लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास, तो आपके पास आंसर ही आ जाएगा आपके पास। आपको बता देते हैं 3.925 इंटू 10 की घात, ठीक, 10 की घात गुणा कर लेना आप लोग, -4 वोल्ट गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है 50 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर लंबा मतलब ये यल, तो यल बराबर हम लोग कहेंगे 50 और 10 की घात -2, ये हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज किया, हमने मीटर में, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है 0.8 न्यूटन एम्पियर मीटर के समरूप चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर हमारे पास क्या है, बी बराबर 0.8, ठीक, 0.8 न्यूटन एम्पियर पर मीटर, न्यूटन एम्पियर पर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का कई मात्रक हो गए, न्यूटन एम्पियर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये सब चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक ही है, टेस्ला। तो इसके बाद रुक जाओ, सवाल नंबर 13 है ना, तो हाँ सही है। फिर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से,
तो वेग 2 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान है और विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करोगे। विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करोगे ई बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला आप लोग क्या फिट करोगे? फार्मूला फिट कर दोगे ई बराबर BLV। तो ई बराबर बी का मान है 0.8 इंटू यल का मान है 50 इंटू 10 की घात -2 और वी का मान है 2। दशमलव डालो, एक जीरो बढ़ा लो, ये कैंसिल, 5 दूनी 10, तो ये 80 इंटू 10 की घात -2। तो कैसे आंसर दे रहे हैं आपके इसमें एक बार चेक करते हैं। 0.8 वोल्ट। चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 80 बटे, ये नीचे ले आओगे तो 100, एक जीरो से हटाओ, ये दशमलव लगा दो, तो 0.8 वोल्ट ये आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद इन्होंने ये भी कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 अंश के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई दोनों लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोण वगैरह है ये। ठीक, तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है, 14 जो है 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा, मतलब लंबाई मतलब यल क्या है 0.4 मीटर। ठीक, और इसके बाद हमारे पास है 0.9 जो है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर का, ये क्या है, ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। और इसके बाद 7 मीटर पर सेकंड की वेग से, तो v जो है ये 7 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान है। और विद्युत वाहक बल इसमें भी ज्ञात करोगे। ठीक, तो विद्युत वाहक बल जब ज्ञात करोगे तो इसमें ई ज्ञात करोगे। जब ई ज्ञात करोगे तो सिंपल फार्मूला यही लगा दोगे। क्या लगा दोगे? यही फार्मूला ई बराबर BLV, बस जो अभी लगा चुके हैं, बता चुके हैं, बस यही फार्मूला लगाओगे आप लोग। दो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा मतलब यल बराबर हमारे पास क्या है 10 मीटर। देखो होमवर्क बहुत ज़रूरी है, ये सब जो क्वेश्चन आपके पास है, एक दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये आप लोग करोगे जरूर, आंसर आ ही जाएंगे। आप लोग कैलकुलेशन करके देखना, आंसर आ जाएंगे, आप लोगों को पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब बाकी बहुत सारे के जो डाउट है, डाउट हम जो है ग्रुप में आपको क्लियर कर दे रहे हैं, तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि वहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर सके। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन को क्लिक कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है 0.3 इंटू 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र है। और इसके अलावा जो v है 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो v जो है 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से, और इसमें भी ई भाई साहब को ज्ञात करेंगे हम लोग, तो हैं, तो ई भाई साहब को जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर भी फार्मूला सेट कर देंगे, ई बराबर BLV, बस। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आगे देखो, इतने को नोट करना चाहो पहले नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर आगे देखो, नोट जरूर कर लीजिए, नोट बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 16 को देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके इसमें है, एक रेल की पटरियों के बीच की दूरी, तो पटरियों के बीच की दूरी, तो ये लिखोगे 2L बराबर 1.5 मीटर। हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पटरियों के बीच की दूरी, और ये 36 तल पर यम्योत्तर दिशा में फैली हुई है। इस स्थान में पृथ्वी का चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक 0.5 इंटू 10 की घात b का मान 0.5 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला है। यदि इन पटरियों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, मतलब v जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर हम लोग क्या बनाएंगे, मीटर पर सेकेंड, तो v बराबर 80 इंटू मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है,
या आप लोग ऐसे कर सकते हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, और घंटे के लिए आप लोग 60 मिनट 60 सेकेंड, ये कर लिया हमने, ठीक है। तो 1 2 0 1 2 0 ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये 800/6 × 6 कर लो, आधा कर लो तो 400, आधा कर लो 3, आधा कर लो 200, आधा कर लो 3, तो ये हो गया 200/9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमारे पास और क्या है, हमारे पास है कि विद्युत वाहक बल ही ज्ञात करोगे। विद्युत वाहक बल E बराबर क्वेश्चन मार्क, सेम वही जो अब तक हम लोग फार्मूला यूज़ करते आए हैं, ठीक है। तो क्या फार्मूला लगा देंगे, E बराबर VLV, तो VLV लगा दो। तो E जो ज्ञात करने जा रहे हो आप लोग, तो B के जगह आप लोग क्या लिखोगे, 0.5 × 10⁻⁻⁴, और L की जगह लिखोगे 1.5 इंटू हमारे पास V का मान है 200/9, ठीक। दशमलव हटा के 1 0 ले लो, दशमलव हटा के एक और 0 ले लो, यहाँ 1 0 2 0, ये 2 0 ये कैंसिल हो गया। 3 से काटो, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 × 5 = 50, तो E बराबर 50, 5 25 दूनी 50, ठीक, बटे 3 × 10⁻, ये -4, और कुछ बस -4, तो ये 3 से भाग करो 50 में, 3 एकम 3 2 0, 3 × 18, 2 दशमलव लगा के 0 ले लो, 3 × 18, 3 × 18, मतलब हम लोग लिख लेंगे E बराबर 1.6 नहीं 16.66। एक चीज़ और समझना आप लोग, ठीक, जब भी एक संख्या की आवृत्ति होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक संख्या को यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, दशमलव डालो, 1 2 0 ले लो, और 1 0 यहाँ लिखोगे तो 1 0 यहाँ भी लिखोगे, ठीक, तो 3 0 हटाकर यहाँ दशमलव लगा लोगे, तो रुक जाओ, देख मिली वोल्ट में ही चेंज कर देते हैं, ये सब दुनियादारी ना करके, ठीक। 10⁻⁻4 है, दशमलव हटा के 2 0 ले लो, 1 0 यहाँ लिखोगे तो 1 0 यहाँ, ये हटा के यहाँ ले लो, 10⁻³ मतलब ये हो गया है 1.6 × 10⁻³ ये वोल्ट, इसको मिली वोल्ट बनाओगे तो 1.6 ये हो गया मिली वोल्ट, दोनों ही आंसर हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, 17 नंबर में है, 17 नंबर 17, एक धातु का बना वायुयान जिसके दोनों पंखों के नोक के बीच की दूरी 40 मीटर है, बीच की दूरी 40 मीटर है, मतलब यल का मान हमारे पास 40 मीटर है, तो यल बराबर हमारे पास क्या है, 40 मीटर है ना। और इसके बाद है कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो V बराबर 360 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 360 × 1000/60 × 60, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल, ये 36 और ये 10, 10.100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हमारे पास B का मान है 54 × 10⁻⁻5, B का मान है 54 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और विद्युत वाहक बल आप लोग ज्ञात करोगे तो E बराबर क्वेश्चन मार्क, और सेम फार्मूला इसमें लगा देंगे, सब मान है हमारे पास, ठीक, सब मान हैं BLV जो कि आप लोग लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, 18 में हमारे पास है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। तो फैराडे की विद्युत चुंबकीय संबंधी 2 नियम हैं। प्रथम नियम क्या है, जैसे हमने आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे मान लो कि ये कोई एक कुंडली है, और इस कुंडली को फैराडे जी ने क्या किया था, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था। जब कुंडली के समीप कोई चुंबक को ले जाते हैं, किसी क्षण चुंबक को ले जाते हैं, जब चुंबक को गतिमान कराते हैं तो चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है,
ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलने के कारण उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो विद्युत वाहक बल का काम होता है कि प्रेरित धारा को उत्पन्न करना, और प्रेरित धारा का काम होता है विद्युत वाहक बल का विरोध करना। अब समझना फैराडे के दो नियम क्या हैं। फैराडे के प्रथम नियम है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? जब चुंबक से क्षेत्र रेखाएं निकलती है, उन क्षेत्र रेखाओं में कमी होती है या वृद्धि होती है, कम ज़्यादा होता है ना, तो उसे ही कहते हैं फ्लक्स परिवर्तन। तो जब किसी चुंबकीय से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और द्वितीय नियम क्या किसे कहते हैं? प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक, क्लियर? दोनों नियम यही हैं। इसके बाद आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT स्क्वायर क्या दिया गया हमारे पास? फाई बराबर हमारे पास दिया गया है AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ABC की मात्रा ज्ञात कीजिए। फिर A बराबर 0.1 मतलब मान दिया गया है। सबसे पहली बात तो है अवकलन करो T के सापेक्ष, तो लिखोगे d फाई बटे dt, जो भी घात है आगे लिखो 2AT, ये B प्लस B और C का हो गया 0। ठीक है, C का क्या हो गया 0। अब मात्रा तो साफ साफ आपके इसमें दिया गया है, ये अच्छे से लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात। ठीक है, लिख सकते हो। और देखो यहाँ पर आपके पास ये मान दिया गया है, A का मान 0.3, B का मान 0.6 और C का मान 0.8 और T बराबर 2 सेकेंड है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो विद्युत वाहक बल हम लोग किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल लिखेंगे हम लोग, विद्युत वाहक बल E बराबर d फाई बटे dt। तो लिखेंगे हम लोग विद्युत वाहक बल 2AT प्लस B, तो लिखेंगे E बराबर 2 इंटू A का मान हमारे पास हमें दिया गया है, A का मान है 0.3 और इंटू T का मान क्या दिया गया हमारे पास 2। ठीक, T का मान है 2 और प्लस B का मान हमारे पास दिया गया है, B का मान दिया गया है 0.6। तो लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी 1.2 प्लस 0.6। तो E बराबर जोड़ेंगे तो 1.8 वोल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 1.8 वोल्ट आंसर। ठीक, 19 नंबर को देखो। 19 नंबर है 100 यानी 1000 फेरों वाली मतलब ये क्या है? यन है। यन बराबर हमारे पास क्या है? 1000 है। ठीक है, 1000 है। इसके बाद है धारा 2.5 एम्पियर की धारा, तो इसको लिखो I से। I बराबर 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। क्लियर? और इसके बाद है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग फाई से। फाई बराबर B लिखो चुंबक के लिए, तो 1.4 10 की घात -4, 1.4 इंटू 10 की घात -4 वेबर। और यहाँ हम लोग ज्ञात क्या करेंगे? यहाँ ज्ञात करेंगे कुंडली का प्रेरकत्व, जिसको यल से लिख रहे हैं। और यल बराबर यहाँ पर फार्मूला फिट कर देंगे N फाई बटे I। यहाँ पर N की जगह लिखोगे 1000, फाई की जगह लिखोगे 1.4 इंटू 10 की घात -4 और I की जगह लिखोगे 2.50। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 25 चौको 100, तो 14 चौको 56, तो यल बराबर 560 इंटू 10 की घात -4। 2 जीरो यहाँ लिखोगे तो 2 जीरो यहाँ लिखोगे, ये जीरो हटा लो, ये जीरो से दशमलव लगा दो, तो लिखोगे यल बराबर 5.6 इंटू 10 की घात -2 प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, जिसको लिखोगे यल से प्रेरकत्व को मात्रक H से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में है एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में, 0.2 सेकेंड में, तो इसको T से लिखो या DT से लिखो।
तो डी टी बराबर 0.2 सेकेंड में। ठीक, धारा शून्य से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है, शून्य से बढ़कर, तो डी आई बराबर 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर हो जाती है, जिससे उसमें 2.4 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ई बराबर 2.4 विद्युत वाहक बल का वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। कुंडली के 100 प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। 100 प्रेरण गुणांक यल बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यल बराबर क्वेश्चन मार्क है, यल बराबर फार्मूला आप लोग क्या लगा सकते हो, समझना। तो यल बराबर फार्मूला लगा देंगे। वैसे फार्मूला ई बराबर होता है, ई बराबर यल डी आई बटे डी टी। ठीक, तो ई बराबर यल डी आई बटे डी टी। तो यहाँ पर ई के जगह 2.4 इंटू डी टी के जगह हमारे पास है 0.2 बटे डी आई को बटे में ले आओगे, डी आई का मान है 6 बराबर हमारे पास यल, तो 0.12। ठीक, 2 0 ले लो, ये 6 चौको 24, 4 दूनी 8। अच्छा 0.2 है कि 2 है, एक बार रीचेक कर देंगे। 0.2 सेकेंड में 6 एम्पियर का वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, तो लिखोगे यल बराबर 0.08 हेनरी, 0.08 हेनरी, ये मात्रक के अनुसार आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए फटाफट। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 भाई साहब 21 में है क्या, देखते हैं। 21 के पीछे आप लोग परेशान हो। तो एक प्रेरक तो कुंडली में विद्युत धारा 0.3 एम्पियर, तो धारा भाई साहब इसको आई से लिख डालो, इसमें क्या पूछने वाली बात है। 0.3 एम्पियर की धारा है और शून्य से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। अच्छा 0.3 सेकेंड में, तो ये सेकेंड भाई साहब, ये डी टी है। ठीक, और ये सेकेंड है, और डी आई जो है ये क्या है कि शून्य से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है, तो ये 8 एम्पियर है और 30 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। तो ई बराबर 30 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है और कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब जो यल है इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यल बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, वेरी सिंपल फार्मूला, यल बराबर डी आई बटे, अरे क्या लगा रहे, ई बराबर यल डी आई बटे डी टी, बस। ठीक, तो क्या लगा देंगे, ई बराबर यल डी आई बटे डी टी, जो कि अभी हम लोग लगा चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को, ठीक 22 में हमारे पास एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक, जिसको लिखोगे यल से। तो यल बराबर हमारे पास है 40, ठीक, मिली हेनरी। देखो मिली को चेंज कर लेंगे, तो यल बराबर 40 इंटू 10 की घात -3 हेनरी। ठीक, और इसके बाद 5 मिली सेकेंड में, चलो फिर इसको मिली सेकेंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मिली हेनरी और dt का मान है 5 मिली सेकेंड, और इसके बाद है 2 एम्पियर की धारा से 12 एम्पियर की धारा हो जाती है, तो डी बराबर -10 एम्पियर की धारा की, और इसके विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल ई बराबर क्वेश्चन मार्क, 2 से -12 घटाएंगे। ठीक है, फार्मूला सेम हम लोग लगा देंगे इसमें, ई बराबर -यल डी आई बटे डी टी। दो क्वेश्चन नंबर 23 को सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आप लोग करोगे। ठीक है, बायोलॉजी वालों की घबराने वाली कोई बात नहीं, लगाओगे आप लोग आ जाएंगे। आप लोग कोशिश करो, नहीं कहा जाता कोशिश करने वालों की आगे कभी भी हार नहीं होती है, बाकी आप लोग जानते ही हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में है, एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, तो यल बराबर 80 मिली हेनरी है, और इसके बाद इसमें 120
इसमें इस कुंडली में कितने समय में तो dt जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर, तो डी आई बराबर 5 एम्पियर, 0 से बढ़कर मतलब 0 + 5, विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट है, तो ई बराबर आप लोगों के पास क्या है 400 वोल्ट है। इसमें भी कौन सा फार्मूला भाई, सब सेम फार्मूला। क्या फार्मूला? एल डी आई बटे डी टी, एल डी आई बटे डी टी। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 नंबर में हमारे पास क्या है कि एक कुंडली का 100 प्रेरकत्व 10 हेनरी है। तो 100 प्रेरकत्व को लिखते हैं यल से, जो कि 10 हेनरी है, और इसके बाद 120 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और इसके बाद कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। धारा परिवर्तन की दर ज्ञात करोगे, डी आई बटे डी टी जो है इसे ज्ञात करोगे, तो क्या लगा दोगे फार्मूला आप लोग, ई बराबर एल डी आई बटे डी टी। इसको बटे में ले आना, तो आप लोग लिखोगे डी आई बटे डी टी बराबर ई बटे यल। तो डी आई बटे डी टी बराबर ई का मान क्या है 120 और यल का मान 10, ये 12, तो डी आई बटे डी टी बराबर 12। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, दो क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 को देखिए। 8 मिली हेनरी का 100 प्रेरकत्व मतलब यल बराबर हमारे पास क्या है 8 मिली हेनरी। ठीक है, मिली को चेंज करना चाहो कर सकते हो, 10⁻³ और 2 एम्पियर की विद्युत धारा, 2 एम्पियर की विद्युत धारा, तो 2 एम्पियर की विद्युत धारा कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। ऊर्जा तो इसको आई से लिखो, फिर U बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो फार्मूला क्या होता है, आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये फार्मूला अभी हमने बताई नहीं आप लोगों को। U बराबर 1/2 यल आई स्क्वायर। ठीक, क्या होता है U बराबर 1/2 यल आई स्क्वायर। तो U बराबर 1/2, यल का मान है 8 × 10⁻³ ठीक, इसको चेंज कर लो मिली को, 10⁻³ हेनरी। आई का मान है 2, 2 का वर्ग हो गया 4, तो ये हो गया 4, 4 चौको 16, तो U बराबर 16 × 10⁻³ ठीक। तो अगर दशमलव बना लोगे तो 1.6 × 10⁻² जूल। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 26 नंबर। ठीक, 26 नंबर में हमारे पास क्या है, भाई साहब जी का कहना है कि किसी वृत्ताकार कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 5 हेनरी, 100 प्रेरण गुणांक यल बराबर 5 हेनरी, और इसके बाद है प्रतिरोध 20 ओम है, तो R बराबर जो है ये 20 ओम है। ठीक है, R बराबर 20 ओम है। इसमें 200 वोल्ट का विद्युत वाहक बल E बराबर 200 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, और बैटरी से जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले I ज्ञात कर लो। I कैसे ज्ञात करेंगे, I ज्ञात करने के लिए लगा देंगे I बराबर E/R। ठीक, तो E की जगह लिखेंगे हम लोग 200/R के जगह ये 20 यानी 10, तो I का मान क्या है हमारे पास 10 एम्पियर। अब हम लोग U बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, U बराबर 1/2 यल आई स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 यल के जगह लिखेंगे हम लोग 5, I के जगह 10 × 10, ये कैंसिल होकर 5 × 25 यानी U बराबर हम लोग कहेंगे 250 जूल। ठीक, 250 जूल। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 को। ठीक, 27 नंबर में एक प्रेरक में बहने वाली धारा I बराबर 4 + 12t। तो I बराबर क्या है,
आई बराबर 4 + 12t, 4 + 12t है द्वारा दिया है, जहां आई एम्पियर तथा टी सेकेंड है। स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल 12 मिली वोल्ट है, 12 मिली वोल्ट है। 12 × 10⁻³ वोल्ट कर लो, मिली वोल्ट को वोल्ट में चेंज कर लो, ठीक है। और ज्ञात कीजिए नंबर 1 100 प्रेरकत्व। 100 प्रेरकत्व भाई साहब हमारे पास यल को ज्ञात करने के लिए कहाँ है। इसके बाद नंबर 2 ज्ञात करोगे टी बराबर 1 सेकेंड में संचित ऊर्जा, ठीक है, और प्रदान की गई शक्ति। तो संचित ऊर्जा हम लोग U बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सबसे पहली बात तो है U बराबर यल, पहले यल ज्ञात कर लो, ठीक, पहले यल ज्ञात कर लो। तो सबसे पहले हम लोग t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो इसे लिखेंगे di/dt। अचर का अवकलन 0, 12t, टी का अवकलन 1, तो ये हो गया 12, ठीक। अब हम लोग अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात करेंगे थोड़ा समझना। E बराबर यल di/dt, तो यल बराबर हम लोग लिखेंगे यल बराबर, अब समझना ये गुणा में है, इसके बटे में पहुंचा दो, तो E/di/dt, ठीक, यल बराबर, तो E का मान है 12 × 10⁻³ di/dt का मान है 12, इससे ये कैंसिल तो 1, ठीक। तो यल बराबर आपके पास क्या दिया गया 1 × 10, ठीक है, तो लिखोगे 1 × 10⁻³ हेनरी। इसमें भी अगर आप लोग चेंज करना चाहो मिली हेनरी को चेंज कर सकते हो इस सवालों में। अब आप लोग U ज्ञात कर सकते हो, तो U ज्ञात करने के लिए U बराबर 1/2 Li²। तो 1/2 यल का मान है 1 × 10⁻³ आई का मान क्या है, आई का मान भाई साहब, आई का मान ये है, ठीक। तो एक काम करते हैं, हमारे पास t का मान क्या दिया गया जानते हो, t का मान दिया गया हमारे पास 1, तो थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 4 + 12 × 1 अर्थात ये हो गया 16, तो आई का मान 16 लेंगे, तो 16 का वर्ग हो गया हमारे पास, 16 × 16 कर लो, तो ये कैंसिल कर लेंगे, तो ये 2 अट्ठे काटेंगे, हाँ 2 अट्ठे 16, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 अट्ठे 128, तो 128 × 10⁻³ तो इसको लिखेंगे 128/30, 30 हटाओ, ये दशमलव लगा लो, तो ये लिखोगे U बराबर 0.128 जूल, ठीक, ये आंसर, ठीक है। अब देखो आप लोग, चलो पहले इतने को स्क्रीनशॉट ही कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 28 को करेंगे। 28 नंबर हमारे पास इस प्रकार से है कि यदि जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिलीसेकेंड में धारा का मान 300 मिलीसेकेंड में, तो लिखेंगे हम लोग dt बराबर 300 मिलीसेकेंड, तो इसको 300 × 10⁻³ सेकेंड कर लो, ठीक है। मिलीसेकेंड में धारा का मान 5 एम्पियर से 2 एम्पियर परिवर्तित होता है। धारा का मान जो है इसको लिखोगे di बराबर कहाँ से कहाँ तक, 5 से 2, तो मतलब हम लोग कहेंगे कि 3 एम्पियर, 5 से 2 घटा दोगे तो 3 एम्पियर, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में 0.5, जब प्राथमिक कुंडली में 300, ये प्राथमिक कुंडली के लिए, फिर द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। द्वितीय कुंडली में तो विद्युत वाहक बल E बराबर 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण की गणना कीजिए। स्वप्रेरण, तो स्वप्रेरण को यल से लिखोगे और अन्योन्य प्रेरण को यम से लिखोगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे भाई साहब यम बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग यहाँ पर भी यल बराबर अगर आप लोग लगाना चाहो तो यल बराबर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यल और यम में कोई बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना
कि यम बराबर हम लोग क्या लगा सकते हैं, यम बराबर हम लोग अगर फार्मूला वही यल की जगह यम ले लेंगे आपकी बार, तो ई बटे डी आई बटे डी टी फिट हो जाएगा। हाँ फिट हो जाएगा ये। तो यम बराबर ई का मान क्या है हमारे पास 0.5, डी आई का मान क्या है 3 और डी टी का मान क्या है 300 इंटू 10 की घात -3। ठीक, तो एक चीज़ समझना कि ये दोनों जो है आपस में बटे हुए हैं, तो इसे ऊपर ले जाओगे, इसे ऊपर ले जाओगे तो यम बराबर 0.5 इंटू 300 इंटू 10 की घात -3 बटे ये 3। तो दशमलव हटाकर एक जीरो ले लो, एक जीरो से एक जीरो काटो, ये 10। तो यम बराबर आप लोग लिखोगे 5 इंटू 10 की घात -2, इससे कम कर लोगे 2। चाहे कोई भी प्रेरक तत्व हो, मात्रक लिखोगे हेनरी। ठीक, मात्रक लिखोगे हेनरी। तो चलो 0.05 दे रही है, एक ही चीज़ है, कोई बात नहीं। 0.05 या 5 ये एक ही चीज़ है। अब देखो 29 नंबर को। ठीक, 29 नंबर को देखो। 29 नंबर में यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 3 एम्पियर की धारा को 0.01 सेकेंड में, तो 3 एम्पियर की धारा, तो इसको लिखोगे डी आई। डी आई बराबर 3 एम्पियर की धारा है और 0.001 सेकेंड में, तो डी टी क्या है 0.001 सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में जो है शून्य कर दिया था। द्वितीय कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, तो 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, ठीक, प्रेरित होता है। कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, यम आप लोग ज्ञात करोगे। तो देखो सेम फार्मूला इसमें भी यूज़ करेंगे हम लोग, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, यम बराबर ई बटे डी आई बटे डी टी। तो लिखेंगे यम बराबर ई का मान हमारे पास है 15,000 बटे डी आई का मान है हमारे पास 3 बटे डी टी का मान है 0.001। इसको ऊपर ले जाओ तो यम बराबर 15,000 इंटू 0.001 बटे 3, दशमलव हटा के 3 जीरो ले लो, 3 जीरो से ये कैंसिल करो, 3 पचे 15, तो यम बराबर 5 हेनरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। क्वेश्चन नंबर 30 में है एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है। त्रिज्या मतलब स्मॉल आर 0.02 मीटर है। ठीक, 2 मीटर है तथा 100 फेरे है, 100 फेरे है। तो यन बराबर आप लोग लिखोगे 100, कि 100 फेरे है। तो इसके बाद है एक अन्य वृत्ताकार कुंडली वाई जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर। तो एक काम कर लो, ये यक्स के हैं और फिर आर वाई जो कि 0.2 मीटर है त्रिज्या और 1000 फेरे है, 1000 फेरे है। तो एन वाई बराबर 1000 फेरे है। ठीक है, 1000 फेरे है। सकेंद्री तथा समकक्षी रखी गई है। कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अन्योन प्रेरण गुणांक यम बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यदि कुंडली में वाई में धारा जो है 4 इंटू 10 की घात -2 सेकेंड में, तो सेकेंड में मतलब टी जो है डी टी जो है वाई वाले में 4 इंटू 10 की घात, 4 इंटू 10 की घात -2 सेकेंड में, 7 एम्पियर से 5 एम्पियर परिवर्तित हो जाती है। तो धारा जो है डी आई जो कि वाई में 7 से 5 मतलब 2 एम्पियर की धारा, ठीक, परिवर्तित हो जाती है। कुंडली में यक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करोगे ई वो भी यक्स में, ये ज्ञात करोगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यम को ही ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस यम को, तो यम बराबर फार्मूला लगा देंगे म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर बटे 2r1। मतलब यहाँ पर हमारे पास r1 r2 मतलब यक्स है, यक्स वही, हाँ,
तो यम बराबर म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की घात -7, और ये n1 का मतलब है nx, तो ये 100 है, और इसके बाद ये हमारे पास 1000 है, तो ये 1000 है, और ये पाई का मान 3.14 है इंटू 10 की घात माइनस मतलब ये क्या नाम R2 का मान क्या है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 कर लेंगे बटे 2R1, मतलब 2R1 का मान है 0.02, 0.02, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक। तो पाई का मान भी 3.14, तो यम बराबर जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 39 ठीक 4 इंटू 10 की घात -5, 4 इंटू 10 की घात -5 हेनरी, ठीक है। यम का मान आपकी बुक में ही दिया गया है, ये कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग जो है क्या ज्ञात करेंगे, ई एक्स ज्ञात करेंगे। तो ई बराबर हम लोग लगा देंगे फार्मूला यम डी आई बटे डी टी, तो जो कि हमारे पास ये है 39.4 इंटू 10 की घात -5। डी आई का मान हमारे पास है 2, डी टी का मान है 4 इंटू 10 की घात -2, 2 दूनी 4, इसको काटो 2 एकम 2, 1 2 नीम 18 और 1 2 सत्ते 14, ठीक। तो ई बराबर 19.7 इंटू 10 की घात -3 वोल्ट, ठीक है, -3 वोल्ट मिली वोल्ट दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, मिली वोल्ट भी बना सकते हो आप लोग, एक ही चीज़ है मिली वोल्ट या वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 में है कि यक्स वाई तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, मतलब ये ए है, तो ए बराबर 0.2 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, और इसके बाद बी बराबर 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, बी बराबर 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, 4 के कैप। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा भी होता है, तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग फाई बी बराबर बी ए डॉट, ठीक है। वेक्टर भी लगा सकते हो इसमें। अब यहाँ पर फाई बी बराबर बी का मान है 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, और डॉट आई ए का मान है 0.2, ठीक है, ये तो दिया गया है 0.2। अब यक्स वाई तल में है, तो यक्स वाई तल में है, तो हम लोग जानते हैं कि यक्स और वाई तल में मतलब जेड छूटा है, जेड का मतलब ये हो गया के कैप, और के कैप से मतलब हम लोग ये हमारे पास, तो फिर ये किस में है, के कैप में, और के कैप को गुणा आई कैप में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ डॉट करेंगे तो यही हो जाएगा हमारे पास। तो फाई बी बराबर ये हो गया 4 दूनी 8 यानी 0.8 वेबर, तो क्या हो गया हमारे पास 0.8 वेबर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और 33, मात्र 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको देखते हैं। टोटल 33 क्वेश्चन है। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्वेश्चन आगे पीछे हो तो भी बताना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब मात्र 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। 32 नंबर को देखो आप लोग। 32 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन ये है, समीप रखी कुंडलियों को एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है, अन्योन प्रेरकत्व, तो यम बराबर 1.5 हेनरी है, और इसके बाद यदि कुंडली में 0.5 सेकेंड में 0.5 सेकेंड में 0.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो जाती है, तो डी आई बराबर आप लोग कहोगे 20, 0 + 20 मतलब 20 एम्पियर की धारा, ठीक है। फिर इसके बाद है दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी हम लोग कहेंगे कि डी फाई बी जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला देखो
दूसरी कुंडली बद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। तो इस सवाल को ना थोड़ा सा समझना। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि समीप रखी दो कुंडलियाँ, मतलब दो कुंडली जो है समीप समीप है। जैसे मान लो कि ये कुंडली है, ठीक है, और ये कोई और एक कुंडली है। दोनों कुंडली हम लोग समीप रख रहे हैं। इन दोनों कुंडली फ्लक्स परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होती है। इस कंडीशन में एक फार्मूला तो हम लोग जानते थे कि E बराबर एम डी फाई बटे डी टी, और एक होता है E बराबर एम डी आई बटे डी टी, ठीक, डी आई बटे डी टी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक जानते हैं कि एम डी आई बटे डी टी, एक होता है डी फाई बटे डी टी। फिर से एक बार, ई बराबर फार्मूला होता है एम डी आई बटे डी टी और एक ई बराबर डी फाई बटे डी टी, ठीक है। ये होता है, दो फार्मूले होते हैं। तो ये दोनों कुंडलीकरण, इस कुंडलीकरण, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ई बराबर ई, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्या, एम डी आई बटे डी टी बराबर, यहाँ लिखोगे डी फाई बी बटे डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल कर दोगे तो लिखोगे डी फाई बी बराबर एम डी आई। तो डी फाई बी बराबर यम का मान क्या है हमारे पास 1.5 और डी आई का मान क्या है 20। तो दशमलव हटाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30। तो डी फाई बी बराबर 30 वेबर, ठीक, 30 वेबर हो जाएगा हमारे पास आंसर 30 वेबर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आखिरी 33 नंबर में है। चलो आपके बुक में 3 वेबर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 वेबर है। तो आखिरी क्वेश्चन है कि एक रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक है, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। तो वोल्ट मीटर V बराबर 1 मिली वोल्ट मीटर, अर्थात V बराबर 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इस पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, घंटा की चाल से, तो न्यू बराबर मतलब वही स्मॉल v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग कहेंगे 180 इंटू 1000 बटे 60 इंटू 60, 1020 से ये कैंसिल, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, तो ये 5.50। तो न्यू ये v बराबर 50 मीटर पर सेकेंड ये हो गया हमारे पास, ठीक है। मिली दौड़ती है, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा दिया गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव, यानी बी का मान दिया गया हमारे पास। बी जो है ये दिया गया है हमारे पास 0.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो पटरियाँ परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, तो यल बराबर हम लोग कहेंगे कि 1 मीटर की दूरी पर है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो भाई साहब, ई को आप लोग ज्ञात करके इन्हें दे दो। तो हम लोग ई के लिए अच्छे से फार्मूले को आप लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि ई बराबर VLV, ठीक। तो ई के जगह ई लिखो, बी के जगह हमारे पास क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁴। यल की जगह है 1 इंटू वी के जगह है 50, दशमलव डालो, 1 0 बढ़ा लो, ये कैंसिल कर लिया हमने, ठीक। तो ये हो गया 5 दूनी 10। तो ई बराबर 10 इंटू 10⁻⁴, इसे इसकी घात 1 कर लो। तो ई बराबर 1 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1। तो ई बराबर 1 इंटू 10⁻⁻3। अगर -3 करोगे तो ये वोल्ट में है, ये भी आंसर है, या इसको ऐसे कर सकते हो ई बराबर 1, और ये मिली में है तो ये मिली वोल्ट भी कर सकते हो। तो दोनों ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक। ये भी आंसर कर सकते हैं और ये भी आंसर कर सकते हैं।
चलिए आज तो हम लोगों ने चैप्टर 6 के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और बहुत जो न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स है जो कि आपके लिए हमने छोड़ दिया, हमने उसमें हमने फार्मूले बता दिए आप लोगों को, तो उस फार्मूले का प्रयोग कीजिए, उसको हल कीजिए, ना आए तो बताना, ठीक है। वैसे आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, चेक करना आ जाएंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जरूर रही है। टेक ए स्क्रीन शॉट।